पराठों की बहुत सारी रेसिपी में से ये एक ख़ास रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं। अफ़गानी बलूनी पराठा बनाना बहुत आसान है और जिन्हें स्टफ़िंग करने में बनाने में प्रॉब्लम होती है, अक्सर उन्हें शिकायत होती है कि उनकी स्टफ़िंग पूरी तरफ नहीं जा पाती है और उन्हें मुश्किल आती है बनाने में। आसान तरीके से बताएंगे कैसे आप अफ़गानी बलूनी पराठा बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। इसकी रेसिपी क्या है आइए देखते हैं। बलूनी पराठा बनाने के लिए हम पहले इसके डो को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब लिया है आटा गेहूं का और इसी के साथ मैंने 2 कप लिया है मैदा। आप चाहे तो इसे सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं, पर अगर आपने ये दोनों मिक्स करके बनाए तो आपके पराठे ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट होंगे और बहुत देर तक ये सॉफ्ट रहेंगे, बल्कि रबड़ जैसे नहीं होंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नमक ले लिया है और 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर घी लिया है। अब आपने आटों को अच्छे से मसल लेना है। घी नमक सारे आटों में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और आपका ये मोयंग अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने लेना है पानी और नॉर्मल पानी से आपने इसे डो को तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप डो को तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। आपने डो को टाइट रखना है, फिर आपने इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे और ये डो खुद भी सॉफ्ट हो जाएगी। आधा घंटा हो चुका है और अब हम आटे को अच्छे से फिर से गूंद लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो डो है उसके छोटे छोटे पेड़े लेंगे और इसे एक बॉल की शक्ल में बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक पेड़े का वज़न 75 से 80 ग्राम तक के रखा है। आटे के पेड़े बना लेने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इसके बलूनी पराठे की स्टफ़िंग बना लेते हैं। इसके लिए हमने 6 से 7 आलू लिए हैं और इसे बॉईल कर लिया है और यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर में आलूओं को डाल के 3 सीटी आने तक के बॉईल किया है। फिर उसके बाद हमने इसे निकाल लिया है। इसे अब हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर आलू अभी गर्म है तो मैं मैश करके इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। फिर इसके बाद इसके अंदर हम वेजेस डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल दिया है। आलू अच्छे से ठंडा हो जाए फिर आपने इसमें डालना है, वरना आलू ने गरम रहेगा तो प्याज पानी छोड़ देगी। यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट के डाल लिया है। इसी के साथ हमने आधा बंच धनिया की पत्ती डाला है। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हम यहाँ पर ज़ीरा लेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर नमक लेंगे। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत ले लें और 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पर चाट मसाला लेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपने मिक्स करने के बाद नमक चेक कर लेना है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो जब आप शुरू में नमक डालें तो ध्यान से डालें। फिर आपने इस बैटर को मिक्स करने के बाद चेक कर लें। यहाँ पर आपको जितना टेस्ट चाहिए आप उस हिसाब से चख लें और अगर आपको कम लग रहा है तो आप रेड चिल्ली फ्लेक्स या नॉर्मल चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं रेड। यहाँ पर हमने आटे के पेड़ों को ले लिया है और इसे इस तरीके से एक रोटी के जैसा बेल लेंगे, बड़े साइज़ का। तो यहाँ पर आपने रोटी के जैसा बहुत पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा रहेगा। और फिर जब आप इसे बेल लेंगे तो आपने स्टफिंग को इसकी एक तरफ रखनी है, एक तरफ अच्छे से फैला लेनी है और फिर इसे एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। यहाँ पर आपने पराठों के किनारों को उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है, वरना आप इसे जब सेकेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो इससे है वो आपकी स्टफिंग हर जगह पहुंच भी जाएगी और आपको मुश्किल नहीं आएगी और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने बाकी के भी पराठों को इसी तरीके से रेडी कर लिया है। बहुत आसान है। स्टफिंग एक तरफ आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल भी आपके पराठे फटते नहीं हैं और आसानी से ये बन भी जाते हैं। यहाँ पर हमने सभी पराठों को रेडी कर लिया है और अब हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पर हमने फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसे हल्का सा हमने ग्रीस कर लिया था। इसके बाद हमने इसमें पराठों को डाल देना है। पराठे को हम 1 मिनट तक इसी तरीके से सेकेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हल्के से कड़क हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसे भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। दोनों तरफ सेक लेने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। यहाँ पर गैस की आंच को हम मीडियम रख देंगे। दोनों तरफ से इसे आपने अच्छे से सेक लेना है। तेल को आपने जब एक तरफ से अच्छे ब्राउन हो जाए तो आपने पलट देना है। दूसरी साइड पे आपने इसी तरीके से तेल लगाना है और इसी तरीके से बाकी के भी पराठों को आपने इसी तरीके से सेक लेना है। हल्का सा तेल लगाएं और दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक के पका लें। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे अफ़गानी बलूनी पराठे बनके तैयार है। बनाना बहुत आसान है। स्टफिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, कहीं पर भी खाली नहीं रहता है। और जब आप अकेले हों तो आप ये फटाफट बना के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी इसे खा सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.